4 फरवरी 2022 को डायरेक्टर वीएसएससी को मैंने ये लेटर लिखा और 5 फरवरी को आधी रात को केरल पुलिस ने मेरा अपहरण कर लिया। एक दिन कम्प्लीटली मुझे टॉर्चर किया गया और उसके बाद से केरल पुलिस ने मेरे ऊपर संगीन अपराधों से भरे कई सारे मुकदमे करके मुझे जेल में डाल दिया। मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि केरल में चल रहे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से मैंने मना कर दिया। गूगल में प्रवीण मौर्य इसरो डाल के मेरे बारे में पढ़िएगा। इस देश में सच्चा होना और देशभक्त होना सबसे बड़ा अपराध है। एक सीनियर इसरो साइंटिस्ट को रात को 12 बजे एब्डक्ट किया जाता है, उसके ऊपर संगीन धाराएं लगा जाती हैं और उसका कोई भी न्यूज लोकल या कहीं पे भी इंटरनेट पे कहीं कोई न्यूज नहीं आता है। यही नहीं, वो इसरो साइंटिस्ट खुद लॉ करता है, खुद अपना केस लड़ता है और खुद कोर्ट उसे निर्दोष साबित करता है। उसका भी न्यूज कहीं पे कोई जगह पब्लिश नहीं होता है। जो एक आध न्यूज आप देख रहे हैं वो नवंबर 2022 में मैंने लिंक्डइन पे एक दो पोस्ट डाले थे। उस पोस्ट की वजह से वो जो एक दो न्यूज है आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा काम मुझे मिटाने के लिए किया गया था। क्योंकि अगर ये न्यूज में बात आएगी, लोग इसके बारे में सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तो लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और जो देश विरोधी गतिविधि केरला में और इसरो में मिलकर उनका गोरख धंधा चल रहा है वो पब्लिक हो जाता। मई 2022 में मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा तो इसरो ने उसका जवाब दिया कि ये तो ग्रीवेंस में आता ही नहीं है। मतलब एस्पियोनाज और देशद्रोह और इतना बड़ा मैटर है और उसको ये कह के टाल दिया कि ये ग्रीवेंस में ही नहीं आता है। फिर अगस्त 2022 को मैंने प्रधानमंत्री को दूसरा लेटर लिखा, उसको इसरो ने बोल दिया कि ये तो स्टाफ का ग्रीवेंस है, ये इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, इंक्वायरी ही नहीं किया। अगर सचमुच में मैं झूठा हूं तो बोल दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, उसको टालने का प्रयास क्यों कर रहे हो। और ये कहानी अभी भी जारी है। पहले जब मैं प्रधानमंत्री को लेटर लिखता था या होम मिनिस्टर को किसी को भी लेटर लिखता था, जो इसरो की माओइस्ट लॉबी है केरला की, वो जवाब दे देती कि अरे ये तो क्रिमिनल है, ये बड़े बड़े संगीन अपराध किए हैं इसने, इसी वजह से ये ड्रामा रच रहा है अपने आप को बचने के लिए। लेकिन मुझे फंसाया गया था यही सोच के कि जैसे ही उनको लगा कि मैं इनकी बातें उजागर कर दूंगा तो उन लोगों ने उस तुरंत रात को मुझे उठवा दिया कि इससे पहले कि ये कुछ बोले इसके करियर को हम खत्म कर देते हैं, इसको ही खत्म कर देते हैं। मैंने खुद लॉ की पढ़ाई की और अपना केस लड़ा और अपने आप को निर्दोष साबित किया। तो जैसे ही नवंबर 2024 में कोर्ट ने मुझे निर्दोष साबित कर दिया, इसरो ने एक नया पैंतरा खेल दिया। इसरो ने मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहाँ उत्तर प्रदेश में लेटर भेजा कि हमारा एक वैज्ञानिक है जो पागल है, उसको पकड़ के आप पागल खाने में भर्ती कीजिए। अगर मैं पागल सिद्ध हो जाऊंगा तो मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। मेरी टेस्टिमनी की या जितनी भी बातें मैं जानता हूँ, कौन हजारों करोड़ों का रैकेट कौन करता है, स्पेनाज कौन करता है, देश में बॉम्बिंग कौन करवा रहा है, वो सारी बातें खुल जाएंगी। मेरा मकसद खुद को हीरो साबित करना नहीं है, मुझे आपको वास्तविकता से परिचय कराना है। केरल से अपनी जान बचा के किसी तरह अपने घर उत्तर प्रदेश आया और यहाँ पे आकर के मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिला और उनसे मिलकर मैंने सारी बातें उनको बताई। सारी बात समझने के बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा। पैरेलली क्या हुआ कि मेरे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लड़कियों के मैसेज आने लगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी, और बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट थे। मैं इस बात से आश्चर्यचकित था कि अचानक ये क्या हो गया, इतनी ज्यादा लड़कियों को दिन भर में 10-20 लड़कियों के मैसेज क्यों आने लगे। उसी समय मेरे जूनियर का इसरो से मुझे मैसेज आता है कि सर आपने कभी 1-2 रुपए का कभी हेरा फेरी तो नहीं किया है ना, क्योंकि एक पूरी टास्क फोर्स लगी है ये खोजने के लिए कि कोई भी गलती मिल जाए और आपको करप्शन के केस में फंसाया जाए। तो मैंने बोला कि भाई मैं गांव का सीधा साधा लड़का हूँ, 1 रुपए का क्या, आज तक 1 पैसे का भी कभी हेरा फेरी नहीं किया है मैंने। अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये जितने सारे लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं ये बेसिकली मुझे हनी ट्रैप करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये हनी ट्रैप कोई फॉरेन मतलब पाकिस्तानी या कोई दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, ये इंडिया के ही लोग मेरे दुश्मन कर रहे हैं कि मुझे फंसाने के लिए। मतलब इन किसी भी लड़कियों का मैं जवाब दूं और मेरे ऊपर तुरंत एक केस फाइल कर दिया जाएगा कि प्रवीण जो है किसी फॉरेन लड़की के साथ डेटा लीक करते हुए पकड़ा गया और मुझे ही देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि मैंने ही देशद्रोह के खिलाफ आवाज उठाया और मुझे ही देशद्रोही घोषित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यही हुआ। कुछ समय के बाद दैनिक भास्कर में एक न्यूज प्रकाशित होता है कि प्रवीण मौर्य जो इसरो का साइंटिस्ट है वो हनी ट्रैप में पकड़ा गया है और इसरो ने उसे सस्पेंड कर दिया है और इस बात की जांच कर रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब मेरे ऊपर कोई हनी ट्रैप का एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, बस किसी तरह मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि मुझे ही मेरे कैरेक्टर पे दाग लगा के मुझे ही देशद्रोही घोषित किया जाए। न्यूज में यह लिखा गया है कि इसरो मुझे सस्पेंड करके जांच कर रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब इसरो ने कभी मुझे जांच किया ही नहीं। मैंने एक आरटीआई फाइल किया यही बात सिद्ध करने के लिए और उस आरटीआई में इसरो ने रिप्लाई दिया है कि वो कोई जांच नहीं कर रही है। मतलब देख रहे हैं कि न्यूज में अलग चीज चल रहा है कि इसरो जांच कर रही है मुझे सस्पेंड करके, और आरटीआई में इसरो जवाब दे रहा है कि कोई जांच नहीं चल रही है। अब पैरेलली क्या हुआ कि मुझे 2 लोग एक लैंडलाइन नंबर से
कॉल करने लगे और वो अपने आप को इंटेलिजेंस ब्यूरो का बताते थे। तो मुझे लगा कि शायद एमपी ने और मैंने पार्लियामेंट मतलब कि प्रधानमंत्री को लेटर लिखे हैं, होम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया है, तो इसकी वजह से शायद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और वो लोग कंटिन्यूसली मुझसे बात करते थे, सारी बात जानने का प्रयास करते थे, पूरा मैटर जानते थे। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे वो लोग मुझे कंप्लीटली कंट्रोल करते थे। वो बोलते थे कि ये काम मत करो, न्यूज मीडिया में मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है देश का सेंसिटिव मैटर है, इसलिए ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसीलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। 2-3 महीने बाद मैं उन लोगों से पूछने लगा कि भाई आप लोग FIR तो कर नहीं रहे हैं, कंटिन्यूसली बस मुझसे ही पूछते रहते हैं, मुझे ही कंट्रोल करते रहते हैं। अब पूरा पैतरा ही बदल गया। मुझे ही धमकाने लगे, बोलने लगे हम तुम्हारे पूरे खानदान को मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, हमें पता है तुम्हारी बहन कहाँ पड़ती है, तेरे बाप का नाम ये है ना, हमें सब पता है। मेरे ही खिलाफ। मुझे पता लगा अरे बाप रे बाप, मैटर तो कुछ और ही है। ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ।